हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 स्थानीय सरकार। और ये क्लास 6 का आखिरी चैप्टर है सिविक्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पंचायत शब्द का अर्थ होता है 5 पंचों की समिति। यानी पंचायत शब्द का अर्थ क्या होता है? 5 पंचों की समिति। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7,000 या उससे अधिक हो। यानी ग्राम पंचायत अगर बना है कहीं पर तो वहाँ की आबादी 7,000 या उससे अधिक हो गई। उससे कम है तो 2-3 गाँव को मिलाकर फिर ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। अगर 7,000 से कम है तो इसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है पॉपुलेशन का 7,000 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा संपन्न कराया जाता है पंचायत चुनाव। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। इसमें पहला पॉइंट है कि ग्राम पंचायत की बैठक हर 3 महीने पर एक आम सभा के रूप में होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम सभा की बैठक कब और कहाँ होगी वह मुखिया तय करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम सभा पंचायत में रहने वाले वयस्क लोगों की सभा होती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया का चुनाव बिहार पंचायती राज अधिनियम यानी BPRA यानी बिहार पी से पंचायती राज ऐसे अधिनियम 1993 के अनुसार वयस्क मतदाताओं द्वारा होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नीचे आइए यहाँ पर, कि पंचायत के लिए ग्राम पंचायत निधि यानी ग्राम पंचायत फंड बनाई जाती है। उसमें सभी प्रकार की आय जमा की जाती है। यानी जो सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है गाँवों को वो भी पैसा उसी में जमा होता है, और जो टैक्स है वो वसूल करती है ग्राम पंचायत वो भी पैसा उसी में जमा होता है। किसमें? ग्राम पंचायत निधि। जैसे आपका पर्स होता है वैसे ये ग्राम पंचायत का पर्स है, ग्राम पंचायत निधि। नेक्स्ट पॉइंट है जो कर अचल संपत्ति पर लगता है उसे अनिवार्य कर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है खरीदार, दुकानदार, आढ़तियों के रूप में व्यवसाय करने वालों पर, माल ढोने वाली गाड़ियों पर, पशु की बिक्री, शौचालय, सफाई, पेयजल आपूर्ति अनुपूरक कर है। इस सब पे जो कर लगता है वो अनुपूरक कर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रत्येक पंच लगभग 500 की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रत्येक पंच के नेतृत्व में कम से कम 500 की आबादी जरूर होती है। सरपंच ग्राम कचहरी एवं उसके न्यायपीठों का अध्यक्ष होता है। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी एवं इसके न्यायपीठों का अध्यक्ष होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक पंचायत में सरकार एक पंचायत सचिव की नियुक्ति करती है। यानी पंचायत सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त करके भेजी जाती है ग्राम पंचायत में। किसका? पंचायत सचिव को सरकार भेजती है नियुक्त करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचायती राज व्यवस्था में जनता की भागीदारी 3 स्तरों पर होती है। पंचायती राज व्यवस्था में जनता की भागीदारी 3 स्तरों पर होती है। कौन कौन स्तर है वो? पहले ग्राम पंचायत होता है, फिर उससे ऊपर पंचायत समिति होता है, फिर उससे ऊपर जिला परिषद होता है। यानी ग्राम पंचायत सबसे पहले हुआ। यानी 7,000 या उससे ज़्यादा आबादी हुआ तो ग्राम पंचायत बनेगा, और जब एक से अधिक ग्राम पंचायत को मिला देंगे तो वो पंचायत समिति बन जाएगा, और जब एक से अधिक पंचायत समिति को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? जिला परिषद बन जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं अब। ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर की भागीदारी होती है। पंचायत समिति में प्रखंड विकास में भागीदारी होती है यानी ब्लॉक लेवल पर, तथा जिला परिषद में जिला स्तर की भागीदारी होती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं नगर प्रशासन। अब गांव के बारे में तो पढ़ लिए, अब है नगर के बारे में पढ़ते हैं। महानगरों के लिए महानगर निगम होते हैं, बड़े शहरों के लिए नगर निगम होते हैं, छोटे शहरों के लिए नगर पालिकाएँ तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में नगर निगम की स्थापना की गई थी। सबसे पहला शहर जो नगर निगम बना था वो है चेन्नई, यानी मद्रास पहले नाम था उसका। कब? 1688 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में पटना में 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई। यानी पटना नगर निगम कब बना है? 1952 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर आयुक्त निगम परिषद तथा सशक्त अस्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करवाता है। ठीक। नगर आयुक्त क्या करता है कि जो निगम परिषद है वो और जो सशक्त अस्थायी समिति है उसके द्वारा जो लिए गए निर्णय है उसको लागू करवाता है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। आइए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।
नगर परिषद के 4 अंग हैं। कौन कौन अंग है? पहले है नगर पार्षद होता है, फिर उसके ऊपर समितियाँ, फिर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, फिर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर परिषद के सदस्य पार्षद या काउंसलर कहलाते हैं। नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्षद या काउंसलर कहलाते हैं। नगर परिषद के 80% सदस्य जो है चुने जाते हैं तथा 20% मनोनीत होते हैं। यानी नगर परिषद के जो 80%, यानी सपोज दैट मान लो आपकी 100 सदस्य है नगर परिषद में, तो उसमें से 80 सदस्य को हम जनता चुनेंगे, अब बाकी 20 सदस्य को सरकार चुनकर भेजेगी उनको। नगर परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि नगर परिषद के संचालन हेतु कई समितियां होती है जिनमें 3 से 6 सदस्य होते हैं। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नगर परिषद में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है और वह प्रधान अधिकारी होता है। नगर परिषद में जो कार्यपालक अधिकारी है उसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार करती है और वह प्रधान अधिकारी होता है, सबसे हेड बॉस होता है वही। नेक्स्ट पॉइंट है अब पटना नगर निगम के प्रमुख अंग। पहले है निगम परिषद, फिर है अस्थायी समिति, फिर है परामर्शदात्री समितियां, फिर है नगर आयुक्त। ये पटना नगर निगम के प्रमुख अंग है। पटना नगर को 72 वार्डों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सभी वार्डों में एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं जिन्हें वार्ड काउंसलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि निगम परिषद अपने सदस्यों में से ही एक महापौर एवं एक उप महापौर का चुनाव करती है। निगम परिषद क्या करती है? अपने सदस्यों में से ही एक महापौर एवं एक उप महापौर का चुनाव करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि महापौर को नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? नगर का प्रथम नागरिक तो महापौर को माना जाता है, लेकिन देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि निगम परिषद के सभी कार्यों को देखने के लिए एक सशक्त अस्थायी समिति होती है जिसकी सदस्य संख्या 7 होती है। निगम परिषद में सभी कार्य अच्छे से हो रहे कि नहीं हो रहे इसके लिए क्या होती है देखने के लिए एक सशक्त अस्थायी समिति होती है जिसकी सदस्य संख्या 7 होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नगरीय स्वशासन का तीसरा अंग परामर्शदात्री समितियां हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक कल्याण तथा उद्यान आदि विषयों पर परिषद को सलाह देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नगरीय स्वशासन का चौथा अंग नगर आयुक्त होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का प्राधिकारी होता है, यानी IAS लेवल का प्राधिकारी होता है वो। कौन? नगरीय स्वशासन का चौथा अंग जो होता है यानी कार्यपालक पदाधिकारी जो होता है वो IAS लेवल का प्राधिकारी होता है वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। नगर आयुक्त जो होता है वो नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन होता है, तो नगर आयुक्त जो होता है वो नगर निगम का मुख्य प्रशासक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट नीचे सबसे नीचे नगर आयुक्त नगर निगम के कर्मचारियों की देखभाल एवं नियुक्ति करता है। ठीक है, इतना इस पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसे। और बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते आइए। नगर परिषद वे छोटे शहर जिनकी संख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वही इसकी स्थापना की जाती है। नगर परिषद कहाँ बनाए जाते हैं? जिस शहर की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच में होगी ना वहाँ नगर परिषद बनेंगे। और नगर पंचायत वे छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, यानी पहले गांव था लेकिन अब शहर की ओर वो बढ़ रहा है, वहीं इसकी स्थापना की जाती है। नगर पंचायत लेकिन छोटा हुआ, नगर परिषद थोड़ा बड़ा हुआ उससे। ठीक है, जो गांव से अब शहर बनने की ओर है वो हो जाएगा नगर पंचायत। जो शहर बन चुका है और उसकी आबादी 40,000 से 2 लाख के बीच है तो वो नगर परिषद हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार स्वयं करती है। बाकी इस पेज में भी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अब। चलिए, रिक्त स्थानों को भरे। एक ग्राम पंचायत के प्रमुख को डैश कहा जाता है, तो एक ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है वार्ड सदस्यों का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है, तो वार्ड सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। तीसरा क्वेश्चन है पंचायत सचिव डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो पंचायत सचिव जो है सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तुरंत मैंने बताया। फिर चौथा पॉइंट है कि पटना नगर निगम की स्थापना डैश में की गई थी, 1952 में की गई थी। पांचवा क्वेश्चन है बिहार के कुल डैश शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई है, बिहार के कुल 6 शहरों में नगर निगम की स्थापना की गई है।
अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। एक ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है। ऑप्शन पहला सरपंच, मुखिया, ग्राम सेवक या इनमें से कोई नहीं, तो मुखिया कहा जाता है ग्राम पंचायत के प्रमुख को। दूसरा क्वेश्चन, वही महिला एवं पुरुष मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिनकी आयु हो, क्या हो, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या अधिक, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका 18 वर्ष या अधिक। तीसरा क्वेश्चन, इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। किनकी नियुक्ति? सरपंच पहला ऑप्शन, की वार्ड सदस्य, की पंचायत सचिव, की इनमें से कोई नहीं, पंचायत सचिव। देखिए रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला नहीं, तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। फिर चौथा पॉइंट है कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त है पंचायत में महिलाओं को? ऑप्शन ए 14%, ऑप्शन बी 16%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 50%। तो 50% महिलाओं को आरक्षण प्राप्त। अगर 4 पुरुष खड़ा हो रहे हैं तो 4 महिला भी खड़ा हो सकती है। फिर पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए पंचायत को पैसे कहाँ से प्राप्त होता है? पहला यूनेस्को से, दूसरा जनता से, तीसरा सरकार से, या चौथा व्यवसायों से। तो सरकार से। इस तरह आपका जो क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 6 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मैं इसमें कंप्लीट करा दिया हूँ। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था उसका भी मैं वीडियो अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद वन पर डाल चुका हूँ। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और ज्योग्राफी का भी क्लास 6 का प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और सीरीज़ का भी बाकी चैप्टर का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाकर बाकी सब वीडियो को भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ बेल आइकन आप ज़रूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।